हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे रहेगी। डिक्टेशन लिखने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफ़र या किसी भी स्टेट के लिए आप हाई कोर्ट स्टेनोग्राफ़र की तैयारी कर रहे हैं तो हमने हमारे चैनल के ऊपर जो हाई कोर्ट के अंदर जो लीगल डिक्टेशन आती है उसकी एक अलग से हाई कोर्ट लीगल डिक्टेशन के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है। और उस प्ले लिस्ट के अंदर बहुत सारा जो मैटर है, लीगल मैटर है, बहुत सारी डिक्टेशन है, अलग अलग स्पीड पे है। तो उसके अंदर जो जितनी भी मैटर बनाए हुए हैं या जितनी भी डिक्टेशन है सारी लीगल ही हैं और उसी तरह का ही मैटर है और परीक्षा पैटर्न पर ही आधारित है। सारा कुछ उसके अंदर बताया हुआ है आपको कि कहाँ आपने कोमाएँ यूज़ करनी है, कहाँ विराम यूज़ करनी है, फाइनल एग्ज़ाम के अंदर कोमा बोली जाएंगी या नहीं बोली जाएंगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है, स्पेस कहाँ देना है। और जो अभी राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा रिव्यू दिया हुआ है कि एफिशिएंसी टेस्ट कैसा आया था, एक्यूरेसी टेस्ट कैसा आया था और उनको करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, सारी बातें बताई हुई हैं। तो डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। उत्तराखंड राज्य के देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिला के अधिवक्तागण अपने जिला बार एसोसिएशन के माध्यम से इन क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की पीठ के गठन हेतु उत्तराखंड राज्य के गठन से भी 150 वर्ष पहले से अर्थात लगभग 35 वर्षों से प्रत्येक शनिवार को न्यायालयीय कार्यों से बहिष्कार करते हुए सांकेतिक हड़ताल पर थे। विराम, इस हड़ताल से वादकारियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। विराम, अतः प्रत्युत्तरदाता ईश्वर शोडिल्य ने इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका प्रस्तुत किया, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार की खंडपीठ ने 31 जुलाई 2019 को आरक्षित रखे गए निर्णय को 28/9/2019 को घोषित करते हुए निम्नलिखित निर्णय निर्देश जारी किया। पैरा, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जिला बार एसोसिएशन तत्काल हड़ताल वापस लें और सभी शनिवार के कार्य दिवस पर न्यायालयीय कार्य में भाग लेना प्रारंभ करें। विराम, राज्य के सभी जिला बार एसोसिएशन न्यायालयीय कार्य में बाधा डालने से दूर रहेंगे। अधिवक्ता के परिवार के किसी सदस्य के लिए शोक संदेश के कारण या अन्य कारणों से विराम, यदि उपर्युक्त निर्देशानुसार वे न्यायालय में कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं तब संबंधित जिला न्यायाधीश दोषी अधिवक्ता के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जाए अथवा नहीं एक रिपोर्ट उच्च न्यायालय को भेजेंगे। विराम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यथाशीघ्र 3 महीने के भीतर आदेश का पालन नहीं करने वाले बार एसोसिएशन के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और इस न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 12/7/2019 के अनुरूप सुनिश्चित करेगा कि ये बार एसोसिएशन ऐसे लगातार हड़ताल न्यायालयों के बहिष्कार से विरक्त रहें। विराम, उत्तराखंड राज्य पर बार काउंसिल निर्णय की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर
देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के न्यायालयों में उपर्युक्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के विरुद्ध अवैध हड़ताल न्यायालयों का बहिष्कार करने का आह्वान करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करेगा। पैरा, इन जिलों के जिला न्यायाधीश सुनिश्चित करेंगे कि शनिवार को न्यायालयों के कार्य और पर्याप्त मामलों को सूचीबद्ध किया जाए और उनके नेतृत्व में सभी शनिवार के कार्य दिवसों में न्यायालयों के द्वारा निस्तारित किए जाएं। विराम, संबंधित जिले के पुलिस आयुक्त विराम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जब कभी जिला न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी के द्वारा निवेदन किया जाए इस संबंध में कि अधिवक्ताओं के द्वारा हड़ताल न्यायालयीय बहिष्कार के कारण न्यायालय के कार्य में बाधा पड़ने की संभावना है, तत्काल आवश्यक पुलिस संरक्षण उपलब्ध करवाएंगे ताकि न्यायालयीय कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और उसके द्वारा ऐसी किसी बाधा को दूर करेंगे। पैरा, शनिवार को न्यायालयों में कार्य सुचारू रूप में चलना सुनिश्चित करने हेतु उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि ऐसे अवैध हड़ताल न्यायालयों के बहिष्कार से न्यायिक कार्य प्रभावित न हो और न ही पूर्णतया अनुचित शोक संदर्भ से, और यह भी कि न्यायालय द्वारा 12/3/2019 को जारी सर्कुलर का कार्यान्वयन हो। पैरा, उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध याची जिला बार एसोसिएशन के सचिव ने उच्चतम न्यायालय में यह याचिका प्रस्तुत किया था। विराम, उच्चतम न्यायालय ने अभिलेख पर लाए गए तथ्यों से पाया कि इस प्रकार के हड़ताल न्यायालय कार्य बहिष्कार और किसी अधिवक्ता के परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर शोक संदर्भ के कारण सप्ताह के अधिकांश दिवसों पर न्यायालयी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। स्टॉप। स्टूडेंट्स, इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन नाउ। थैंक यू।